अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें। उससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और ये बिल्कुल फ्री है। आज मैंने दिन के टाइम पर बनाई थी एग बिरयानी और ये बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनती है और डिफरेंट बनती है। और आज जब मैं दिन के टाइम किचन में खड़ी थी तो सबसे पहले मैंने चने भिगो कर रखे थे, क्योंकि जो मेरे चने थे वो ख़त्म हो गए थे और मैं कभी कभी चना पुलाव बनाती रहती हूँ या फिर उसके अलावा खाली चने भी बनाती रहती हूँ, तो उसके लिए काम आ जाते हैं। तो मैंने भिगो कर रखे थे और शाम के टाइम पर मैं इनको बॉयल कर लूँगी। तो अभी मैं सब्जियाँ कटिंग कर रही थी अंडा बिरयानी बनाने के लिए और मैं सोच रही थी कि मैं पहले चिकन में या किसी आलू वाली बिरयानी बना लूँ, पर वो फिर ऐसा होता है कि रोज़ रोज़ वो खाकर भी कभी कभी दिल करता है कि कुछ चेंज खाएं। वैसे तो हमारे यहाँ गर्मियों में हम अंडे इतने नहीं खाते हैं, क्योंकि अंडे जो है तो वो नाश्ते में भी यूज़ होते हैं। तो आजकल मैं नाश्ते में भी अंडे जो है तो थोड़े अवॉइड कर लेती हूँ, कोई और चीज़ फ्राई कर लेती हूँ। और मैंने 2 दिन पहले शामी कबाब बना कर रखे थे, आपके साथ वो भी शेयर किए थे। तो बस या शामी फ्राई कर लेती हूँ या कभी कुछ और चीज़ फ्राई कर लेती हूँ, या दही होती है या चने होते हैं, कोई ना कोई चीज़ बस बना लेती हूँ। अंडे जो होते हैं तो रोज़ रोज़ मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सिंध में जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, तो गर्म चीज़ों को थोड़ा-सा हम अवॉइड करते हैं। और कभी-कभी आज मैंने सोचा कि मैं अंडे वाली जो बिरयानी होती है वो बना लेती हूँ, बच्चे भी मज़े से खा लेंगे, तो बस इसलिए वो बना रही थी। और किचन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई, बस मैं थोड़ी-थोड़ी सी बीच बीच में से कट करके बना रही थी, क्योंकि फिर इससे होता है कि मेरा मोबाइल भी हीट हो जाता है। और बस मैं बिरयानी बना रही थी। मैंने प्याज़ पहले थोड़े-से फ्राई कर लिए थे और फिर मैंने उसमें जो टमाटर होते हैं और आलू होते हैं वो कटिंग करके उसमें डाल दिए। उसमें मैंने स्पाइसेस वगैरह डाल दिए और अंडे मैंने पहले से ही बॉयल करके रखे हुए थे। अंडे भी मैंने उसमें डाल दिए, उसको थोड़ा फ्राई कर लिया और मसाला मैंने इतना बिल्कुल ही ड्राई नहीं किया था, मैंने थोड़ा-सा ग्रेवी वाला बनाया था। वैसे भी मैं जब बिरयानी बनाती हूँ तो ये साइड में मैंने चावल रखे हुए हैं बॉयल होने के लिए अलग से बर्तन में। और जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो मैं जो सालन होता है उसका, चिकन वाली हो कोई भी बिरयानी होता है वाली हो, तो बस मैं उसको इतना ड्राई नहीं रखती हूँ, उसको थोड़ा-सा ग्रेवी वाला बना रखती हूँ। उससे जो होता है कि बिरयानी टेस्ट में भी अच्छी बनती है और वो इतनी रूखी-रूखी ड्राई वाली नहीं बनती और मुझे वो पसंद भी नहीं है। तो इसलिए बस मैं वो बना रही थी और इसमें मैंने शान नेशनल का बिरयानी मसाला यूज़ किया था। इसमें मैंने थोड़ी-सी इमली भी डाली थी और लेमन जूस भी डाला था। 1 या 2 लेमन थे छोटे वाले, तो उसका मैंने जूस भी डाल दिया था। तो बस सिंपल सी चीज़ों से भी काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। तो बिरयानी मेरी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी और टेस्टी बन गई थी। बस सारी चीज़ों को मैंने सिंपल ही उनकी बुनाई कर ली और जब आलू थोड़े से गल गए थे और अंडे जो थे तो वो मैंने थोड़ा बाद में डाले थे, मसाले वगैरह जो है सारे उनकी भुनाई करके। और आलू भी जब मैंने देखा कि थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, अगर अंडे के वो पहले ही फ्राई कर लिया जाता है तो उससे ये होता है कि जो अंडे होते हैं तो उनके ऊपर की जो लेयर होती है, जो उनकी जो वो वाइट वाली होती है, तो वो रबड़ की तरह सख्त हो जाती है और ऐसे होता है। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग अंडे वाली बिरयानी, जो एग बिरयानी होती है, तो उसमें ऐसे करते हैं, तो उससे मुझे लगता है, या मैंने भी एक बार किया है, तो उनकी जो ऊपर वाली तह होती है ना, तो वो बिल्कुल जल जाती है रबर की तरह और खाने में भी इतना मज़ा नहीं आता। तो बस ये मेरे चावल भी जो है तो वो बॉयल। अभी आपको जो ये मैं पौधा दिखा रही हूँ तो ये मेरी कल की थोड़ी-सी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, ये कल की क्लिप है। कल जब मैं शाम के टाइम पर ऊपर गई थी तो मेरा एक छोटा-सा पौधा, मेरे वहाँ पर भी जो प्लांट्स पड़े हुए हैं, पौधे पड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल ही मुरझा गया था। क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा उन पे डायरेक्ट जो धूप आती है ना, तो मेरे काफ़ी सारे पौधे जो हैं तो वो बिल्कुल ही मुरझा गए हैं और जल गए हैं। मैं उनको पानी भी सुबह-शाम देती हूँ। तो मैं कल इसको उतार कर ये जो नीचे लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि अब आइंदा मैं इसको नीचे रखूँगी और इसको मैं किसी शेडो वाली जगह पर रखूँगी, छाँव वाली जगह पे। तो मैंने इसको रखा था। फिर उसके बाद थोड़ा-सा ये सही हो गया, उसकी पत्तियाँ-वत्तियाँ जो बिल्कुल मुरझा कर ऐसे गिर गई थी, तो वो सही से हो गई, सीधी हो गई। जब ये थोड़ा ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था। तो अब इसको मैं आइंदा नीचे रखूँगी। और अब जो नीचे वाले मेरे प्लांट्स पड़े हुए हैं, मेरे नीचे वाले घर में, तो यहाँ बस उनके साथ ही मैंने इसको रख दिया है आज। तो अभी ये बेचारा जो है थोड़ा-सा ठीक हो गया है, इसको साँस आ गई है। कल तो बिल्कुल ही ये मुरझा गया था, इसकी एक भी पत्ती जो है सीधी नहीं थी। तो बस इसको मैं देख रही थी, आज भी तो ये तो सही हो गया है, तो बस मैं इसको नीचे वाले मेरे प्लांट्स के साथ उतार कर रख दिया।
और उसके बाद मैंने किचन की थोड़ी सी सफाई भी कर दी साथ साथ ही, क्योंकि मैं अब किचन में आती हूँ काम करती रहती हूँ, तो किचन की काम सफाई या थोड़े से बर्तन वगैरह भी उसी टाइम साथ साथ करती रहती हूँ कि मुझे बार बार ना किचन में आना पड़े। और जब मेरी अंडे वाली बिरयानी का जो सालन वगैरह था, जो भी था, ग्रेवी थी, तैयार हो गई, तो मैंने उसमें, क्योंकि मैं चावल इतने ज़्यादा नहीं पका रही थी, तो मैंने बीच में ही एक तह लगाई थी चावलों की। और पहले और उसके चावलों के बाद भी मैंने जो थोड़ा सा सालन डाल दिया था और अंडे वगैरह जो थे, तो वो मैंने सारे डाल दिए थे। और उसमें थोड़ा-सा मैंने जो ज़र्दे का रंग होता है वो डाल दिया था, और ग्रीन कलर का जो फूड कलर होता है, थोड़ा-सा मैंने वो भी डाल दिया था। क्योंकि ऐसे कलर्स जो थोड़े-से डाल दिए जाते हैं, तो उससे जो है बिरयानी की जो लुक होती है वो भी अच्छी आती है, और फिर खाने में जो चीज़ होती है तो वो भी अच्छी लगती है। तो बस मैंने इस तरह से जो इसकी 2 लेयर थी तो वो लगा ली थी। और बस उसके बाद में थोड़ा-सा सलाद वगैरह जो था तो वो कट कर लिया था। और ऐसे बस सिंपल-सिंपल सी चीज़ें भी कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, खाने में भी मज़ा आता है। क्योंकि रात के टाइम पर फिर मैं अगर बिरयानी बनाती हूँ तो वो मेरी काफ़ी ज़्यादा बच जाती है, मेरे बच्चे इतने खाते नहीं हैं, तो बस इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बिरयानी मैं जिस दिन भी बनाती हूँ या चावल, तो मैं दिन के टाइम पर बना लेती हूँ। क्योंकि फिर वो जब दिन के टाइम पर बच जाती है तो रात के टाइम पर थोड़ी खा लेते हैं, पर खाना वैसे भी मेरा घर में तीनों टाइम ही बनता है। और ये मेरी बिरयानी की शक्ल थी, और इसको फिर मैंने कवर करके दम के लिए रख दिया था। और बस आज का यही सिंपल सा हमारा लंच था, जो हमने किया था 3 या साढ़े 3 बजे। जल्दी से ये बिरयानी बन जाती है, इसको बनने में इतना टाइम नहीं लगता। और बिरयानी बनाने में हम हाउस वाइफ को तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि बस जल्दी से ही बन जाती है, कोई सी भी बिरयानी हो जल्दी बना लेते हैं। बस सिंपल सा लंच था, क्योंकि गर्मियाँ भी इतनी आ गई हैं, इतना ज़्यादा खाना खाया भी नहीं जाता, दिल भी नहीं करता, और पता नहीं क्यों भूख भी नहीं लगती। क्योंकि गर्मी की जो शिद्दत है ना बहुत से ज़्यादा हो गई है, तो वही फिर शाम के टाइम पर मैंने ये शरबत बना लिया था, रूह अफ़ज़ा बना लिया था, क्योंकि मैं ये रोज़ बनाती हूँ शाम के टाइम पर। चाय तो वैसे हम पीते हैं 6 बजे के टाइम में, साढ़े 5 बजे, पर गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं शाम के टाइम पर ये ड्रिंक भी बना लेती हूँ, तो बच्चे और हम सब साथ मिलकर पी लेते हैं। और उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी, जो मेरे प्लांट्स हैं, और आज इतनी मज़े की हवा चल रही थी, काफ़ी दिनों के बाद इतनी हवा चल रही थी, मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था, तो मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए मेरे सारे जो प्लांट्स पड़े हुए हैं, या मैं थोड़ी-सी ऊपर से भी शूट कर रही थी, थोड़ा-थोड़ा सा ऊपर से, क्योंकि नीचे तो शॉप्स हैं और घर हैं काफ़ी सारे, तो थोड़ा-थोड़ा सा मैं ऊपर से शूट कर रही थी। ये मेरे पर्दे जो ऊपर लगे हुए हैं, मैंने धूप की वजह से लगाए हुए हैं सिंपल से। तो ये बस ऊपर हवा चल रही थी, फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी ऊपर, बच्चों को भी ऊपर बुला लिया था। तो मैंने कहा कि जो नेचुरल हवा होती है, जो कुदरती हवा, वो भी थोड़ी-सी खाने मैं तो शाम के टाइम पर रोज़ चली जाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी थोड़ी देर के लिए ले जाऊँ। और उसके बाद ये मैंने डिनर के लिए फ़िश निकाली थी, क्योंकि ये 2-3 दिन से पड़ी हुई थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो मैंने इसको वॉश तो कर लिया था। मैं इसको थोड़ा-सा सिरका या नमक किसी भी चीज़ के साथ लगा कर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वॉश करके और फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो हमारे यहाँ सिंध में जो होती है, तो वो ख़ास तरह से इसी तरह की ये फ़िश होती है। तो जो क्योंकि ये दरिया वाली फ़िश होती है, और ये काफ़ी टेस्टी होती है और ताज़ी होती है। यहाँ पर जो फ़िश मिलती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा जो फ्रेश होती है, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, उसमें स्मेल नहीं होती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर फ्रेश नहीं मिलती, उसमें थोड़ी स्मेल आई, तो हमारे यहाँ जो फ़िश मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसका कलर भी देखने में अच्छा होता है, खाने में भी अच्छी होती है, उसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल ताज़ा होती है। आज मैं एक लाहौरी स्टाइल फ़िश बना रही हूँ, जिसको पहले मैरिनेट करके रखते हैं और फिर उसको फ्राई करते हैं। तो ये मैंने 1-2 बार पहले भी बनाई हुई है। मैंने इसकी जो रेसिपी है वो देखी हुई थी पहले 1 बार, 2 बार, तो फिर मैंने 2 बार पहले भी बनाई है। 1 बार मैंने रमज़ान में बनाई थी, और 1 बार मैंने रमज़ान के बाद बनाई थी। तो पहले मैंने कॉर्नफ्लोर के साथ बनाई थी, और आज मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं था, तो इसीलिए मैं बेसन के साथ बना रही हूँ। पर बेसन के साथ भी मैंने इसको 1 बार बनाया हुआ है, ये काफ़ी अच्छी बनती है, और इतनी क्रिस्पी और पकौड़ों की तरह ही बनती है। इसका टेस्ट जो होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, पकौड़े की तरह। और बस चावल के साथ खाओ, या रोटी या चपाती के साथ खाओ, किसी भी चीज़ के साथ खाओ, तो या ऐसे ही अगर आपकी फ़िश में काँटे नहीं हैं, तो वो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसलिए बस मैं इसको बेसन के साथ बना रही थी। तो मैंने बेसन में सारे स्पाइसेस जो मसाले वगैरह थे, सिंपल से वो ऐड कर दिए थे, और इसमें मैंने मछली मसाला भी थोड़ा-सा डाला था, थोड़ा-सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला था। तो बस सारी चीज़ें मिक्स करके, और मैं इसको जो बेसन है, जो मैं इसको फ़िश के ऊपर लगा लिया था मैंने,
और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कवर करके छोड़ दिया था। फिर इसमें से, क्योंकि फ़िश फ्रोज़न थी, ये फ्रीज़ की हुई थी, तो इसमें से जो पानी निकलेगा तो उसमें खुद ही ये मसाला इसके ऊपर जो है ना वो अच्छी तरह से लग जाएगा। इसमें मैंने इसीलिए पानी ऐड नहीं किया था बेसन में, ये बिल्कुल ही मैंने ड्राई जो डाला था तो इसी वजह से डाला था, क्योंकि फ़िश जो थी तो ये फ्रोज़न थी, फ्रीज़र में रखी हुई थी। और फ़िश मैंने इतनी सारी नहीं मैंने फ्राई की, इतनी आधी फ्राई की है जितनी हम लोग खा सकते हैं या जितनी मेरी फैमिली है। तो बस फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर रख दिया था, जब तक ये अच्छी तरह से डिफ्रोस्ट भी हो गई थी अपने आप ही। और उसके अलावा जो सारे मसाले वगैरह थे, जो बेसन था वो भी इसके ऊपर लग गया था अच्छी तरह से। तो बस इसका ये मैरिनेशन प्रोसेस जो था वो खुद ही पहले अपने आप ही हो गया, आधे 1 घंटे में या 1 घंटे में। उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था और उसके बाद मैंने जब ऑयल थोड़ा गर्म हो गया तो मैंने इसको थोड़ा फ्राई कर लिया था। और हम काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ़िश के ऊपर अंडा लगाकर भी फ्राई करते हैं, पर हमारे यहाँ जो फ़िश में है तो अंडा यूज़ नहीं होता, और या हम अवॉइड करते हैं थोड़ा फ़िश के साथ, हम अंडा नहीं खाते हैं या उसमें लगाकर नहीं खाते हैं। कभी-कभी नाश्ते में तो हम ऐसी बात नहीं खा लेते हैं फ्राई किया हुआ अंडा और फ्राई की हुई फ़िश, पर बस मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि हमारे यहाँ फ़िश में जो है अंडा वो यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए मैं जो ब्रेड क्रम्ब्स है वो मैं इसके ऊपर ही डस्ट करके इसको फ्राई कर रही हूँ। इससे भी ये होता है कि ये इसके ऊपर जो है ना अच्छी तरह से स्टिक हो जाते हैं, ये हटते नहीं है और ये जो क्रिस्पी सी बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। अगर आप ये ट्राई करें तो आप इसको सिर्फ़ बेसन के साथ भी बना सकते हैं, पर जो मेरी बेटी है या मेरे हस्बैंड को इसके क्रिस्पी चीज़ें काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मेरे पास ब्रेड क्रम्ब्स पड़े हुए थे, तो वो मैं यूज़ कर रही थी। मैंने इसको ऊपर भी ब्रेड क्रम्ब्स डस्ट किए और बस मैंने फिर इस फ़िश को फ्राई कर लिया और इसके ऊपर काफ़ी अच्छी मोटी सी जो कोटिंग हो गई थी, इसकी जो लेयर आ गई थी ना ब्रेड क्रम्ब्स की और बेसन की, तो बहुत ही खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मोटी सी लेयर थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी फ़िश बनी थी। आप भी एक बार ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। और ये बिल्कुल ही ऐसे ही बनती है, जैसे लाहौरी फ़िश होती है ना, लाहौरी फ़िश फ्राई होती है। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, सिंपल से स्पाइसेस के साथ, बस इसकी जो कोटिंग होती है थोड़ी-सी वो मोटी होती है, तो अच्छी तरह से बस बन जाती है। तो काफ़ी अच्छी बन गई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और इसके साथ मैंने अलग से थोड़ी-सी टमाटर और प्याज़ की थोड़ी-सी वो ग्रेवी भी बना ली थी, क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही फ्राई जो फ़िश होती है तो वो डिनर में अच्छी नहीं लगती। और फिर उसके ऊपर मैंने थोड़े से लेमन और प्याज़, हरी मिर्ची वगैरह डाल दी थी, उसके ऊपर मैंने लेमन जूस थोड़ा-सा डाल दिया था। तो लेमन जूस से भी इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया हमने, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से टेस्टी बनी थी। तो ये दोनों ही डिशेज़ बनाई थी मैंने आज लंच में, और ये एक मेरी डिनर की डिश थी और एक मेरी लंच की डिश थी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं या मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छी-अच्छी वीडियोज़, ब्लॉग्स देखने के लिए, और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबाएँ और मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।